सिंध में जो है वो डाकू राज है। मुराद अली शाह साहब के पास की बात नहीं इन डाकुओं को कंट्रोल करना। और अब लोगों की नजर जो है वो सिंध पे है और सिंध से भी वो पीपल्स पार्टी का सफाया करना चाहते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली जो जमील ने बात की है, यही बात की है कि साईं इधर बड़े डाकू हो रहे हैं, इधर डाके पड़ रहे हैं। और आपने देखा भी जो पिछले हफ्ते हुआ है, वो पुलिस वाले देखे हैं, वो खड़े साइड पे ग्रेप फ्रूट जूस पी रहे हैं और टांगे ऊपर करके बैठे हुए हैं। आपका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा मोहसिन नकवी। कभी एक्सटेंशन आसिम जनरल आसिम को नहीं देनी। जो एक्सटेंशन मिलेगी वो मोहसिन नकवी से मिलेगी। अभी अशक जई साहब कह रहे हैं इलेक्शन, चलो इलेक्शन हो गए, उनको फिर नहीं मानना। वो ये है कि लेजिस्लेशन अगर हो तो ऐसी हो जिसपे तमाम पार्टीज मुत्तफिक हों, जो कि अभी हमें पॉसिबल नहीं लगता। हम क्या करेंगे, फायर वॉल्स डाल देंगे, एक लॉकडाउन कर लेंगे। इस आदमी को निकालो बाहर, इसको बिठाओ। अगर इसमें अकल नहीं आ रही है कि मैंने आपसे बात नहीं करनी है, इसको जबरदस्ती बिठाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशर बुखारी। और प्रोग्राम में पीजे मीर आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यूके से। पिछले हफ्ते हम दोनों की मसरूफियात थी और फिर इंटरनेट का आपको पता है मसला चल रहा था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से प्रोग्राम पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड भी नहीं हो सका, लाइव भी हम उसे ट्रांसमिट नहीं कर पाए, उसके लिए माजरत। और आज के प्रोग्राम को आप देखिए और अपने फीडबैक से जरूर नवाजिएगा। खबरें तो बहुत सी हैं और हर रोज ही होती हैं पाकिस्तान में, चूंकि एक अजीब सी खिचड़ी मची हुई है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हेडलाइंस की जीनत तो बनती हैं, लेकिन एक दो दिन बाद लोग उसे भुला देते हैं। लेकिन उसमें काफी कुछ छुपा होता है और जिसमें कुछ कंसर्न्स होते हैं कुछ लोगों के लिए और वहीं कुछ लोगों के लिए एक उम्मीद होती है। ऐसा ही हुआ 11 अगस्त को महमूद खान अचकजई, जो आइन बचाओ तहरीक के बानी है, पीटीआई के इस वक्त वो एलआई हैं, उन्होंने लाहौर में मीडिया से मुलाकात की। प्रोग्राम किया गया लाहौर के एक होटल में। असद कैसर भी मौजूद थे उसमें। और पीटीआई की दूसरी जो पंजाब से लीडरशिप है, जैसे राना आफ्ताब साहब हो गए और उसके अलावा लोकल एमपी अपोजिशन लीडर इन पंजाब असेंबली। तो उसमें महमूद खान अचकजई साहब, जो हमेशा पार्लिमानी निज़ाम के बड़े स्टॉन्च सपोर्टर रहे हैं, अलहदा बात है कि वो अब एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उस दिन जो अंदाजा हुआ कि वो जो ग्रैंड अलायंस बनाएंगे तो उस ग्रैंड अलायंस का एजेंडा क्या होगा, वो एक फिक्रा उनका था कि मुल्की हालात जो हैं वो मजीद जितनी यहाँ पे नफरतें बढ़ चुकी हैं उसके मुकम्मल नहीं हो सकते, इसलिए फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए और जिसमें प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को नाम उन्होंने लिया कि उनको इंस्टॉल करना चाहिए एक ऐसे सेटअप का। उसके बाद चलिए ये बात खबरों की जीनत बन गई और खत्म हो गई। लेकिन 15 अगस्त को सिंध से एक बयान आया जिसपे कम अज कम मैं तो बहुत कॉन्शियस हुआ। वो था मखदूम जमीलुज्जमान साहब की तरफ से। मखदूम जमीलुज्जमान मखदूम खलीकुज्जमान के भतीजे हैं, लेकिन मखदूम अमीन फहीम के साहबजादे हैं और अब वो गद्दी संभाले हुए हैं, उनकी जो रूहानी भी और सियासी भी मखदूम तालिबुल मौला के पोते हैं। तो उन्होंने बयान दिया वहां पे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन थी कि जी सिंध में जो है वो डाकू राज है। मुराद अली शाह साहब के पास की बात नहीं इन डाकुओं को कंट्रोल करना। उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की कि जनाब अली आप डायरेक्ट इंटरवेंशन करें सिंध में और डाकुओं को कंट्रोल करें। लेकिन साथ में उन्होंने एक और बात बड़ी मानी खेज कही। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में भी साजिश हो रही है। पंजाब से पहले ही पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया गया और अब लोगों की नजर जो है वो सिंध पे है और सिंध से भी वो पीपल्स पार्टी का सफाया करना चाहते हैं। इसलिए हम पीपल्स पार्टी को महफूज बनाने के लिए या उसको कंसोलिडेट उसकी पोजीशन करने के लिए निजाम की तब्दीली चाहते हैं और उसके लिए हम ख्याल लोगों से राब्ते में हैं। तो मेरा फौरी तौर पे ध्यान गया कि हम ख्याल लोग जो हैं वो शायद उनका इशारा भी फिर यकीनन महमूद खान अचकजई साहब, शायद हक्कान अब्बासी साहब की तरफ हो और उनसे मुंसलिक जो भी ताकतें हैं उनके साथ हो। तो मैं पीजे का इस पे चूंकि मैंने गोश गुजार किया और पीजे ने ये स्टेटमेंट सुने हैं, मैं पीजे का इस पे इंसाइट चाहूंगा कि इनके इल्म में चूंकि बाखबर आदमी है और जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं और पावर सर्कल्स हैं उनमें इनके रवाबित भी हैं। कुछ लोगों ने
इनके साथ क्रिकेट भी खेली, ये बखूबी वाकिफ है इन इन डेवलपमेंट से। पीजे, आपने यकीनन ये सारा कुछ सुना होगा, आप क्या देख रहे हैं? 3-4 फार्मूलाज चल रहे हैं, या वाकई में नेशनल गवर्नमेंट के लिए कोई सीरियसली काम हो रहा है? वो शेर, पहले तो मैं ये कहूंगा हाला से शुरू करते हैं। मैं भी पिछले हफ्ते हाला से गुजरा, तो वहां गाड़ी रोकी तो वो हवा की चेक करा रहा था। तो मैंने लोगों से पूछा भाई क्या है। उन्होंने एग्जैक्टली जो जमील ने बात की है, यही बात की है कि साईं इधर बड़े डाकू हो रहे हैं, इधर डाके पड़ रहे हैं, और आपने देखा भी जो पिछले हफ्ते हुआ है। तो ये जो सीरियस जो मामलात हैं, इसको कोई स्टॉप एंड चेक है कोई नहीं। रोड्स आर एज डेंजरस एज दे कम। कोई पुलिस वाला नहीं है। वो पुलिस वाले देखें, वो खड़े साइड पे ग्रेप फ्रूट जूस पी रहे हैं और टांगे ऊपर करके बैठे हुए हैं। सो दैट इज योर लॉ एंड ऑर्डर इन इन ब्रीफ। सो जब जमील साहब बात करते हैं तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर एट ऑल। आप हैदराबाद से आगे निकल आए राइट अप टू सखर, देयर इज नथिंग देयर, देयर इज नो लॉ। सो इसके लिए वी नीड टू बी डूइंग थिंग्स, एंड आई थिंक द चीफ मिनिस्टर हैज टू वेक अप एंड स्टार्ट वरिंग अबाउट कि इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जब ये कहते हैं कि जी एक इमरजेंसी गवर्नमेंट आ रही है, कोई नई गवर्नमेंट बीच में नाजिल की जा रही है, शायद खाकान अब्बासी का नाम तो मैं आई आई कैन इमेजिन कि उनका नाम अचकजई साहब लेंगे, क्योंकि वो उस शख्स के अंदर बहुत ठहराव है, उस शख्स के अंदर लॉजिक है, उस शख्स के अंदर वो गट्स हैं कि जो कि अपने लीडर, उनके जो फॉर्मर लीडर हैं नवाज शरीफ, उनके आगे उन्होंने बात की, लंदन में आके बात की उन्होंने। एंड देन ऑफ कोर्स देन ही केम बैक, एंड अब रेस्ट आपको पता ही है। लेकिन इस तरह नहीं होगा। अगर हुआ, आपका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा मोहसिन नकवी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी बनेगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आगे गेम चलेगी एक्सटेंशन की। शायद ने कभी एक्सटेंशन आसिम, जनरल आसिम को नहीं देनी। जो एक्सटेंशन मिलेगी वो मोहसिन नकवी से मिलेगी। मोहसिन नकवी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द इमरजेंसी या इंटरिम सेटअप टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो आपका 3 साल का तो पीरियड ये भी उसी तरह निकल आएगा। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हालात इस तरह के हैं हमारे कि बड़े फ्रेजाइल हो गए हैं। लोग अभी ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग आउट। इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट और बिफोर दे कम आउट, मैं तो अपने प्रोग्राम के तासुर से यही कहूंगा कि जनरल साहब, यू हैव टू टेक सम सॉलिड स्टेप्स। आपने स्टेप्स उठा रहे हैं बिकॉज यू आर द की होल्डर, यू आर द की मैन, एंड यू आर द ओनली पर्सन। रॉन्ग और राइट आपकी मुखालफत भी होगी, आपकी तारीफ भी होगी, बट यू आर, एज वी कॉल इट in the state, statements, you are the defender of the faith, you are the defender of the realm। और इस पे हम सब आप पे एतमाद रखते हैं। अब आपने क्या आगे लेना है, कब आपने रिजल्ट इसको इसको इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि व्हेन थिंग्स गो बैड टू वर्स, फिर उसका रिवर्स होना बड़ा मुश्किल है। और इस वक्त आपने देखा है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बिल्कुल डिसेंटिंग एक वोट के ऊपर है। वो कहते जी, अभी अचकजई साहब कह रहे हैं इलेक्शंस, चलो इलेक्शंस हो गए, उनको फिर नहीं मानना। मुबशर इलेक्शंस को फिर नहीं मानना। हम तो किसी इलेक्शन को मानते ही नहीं है। हम कोई भी इलेक्शन हो, ये जीतेगा उसने कर दिया, ये जीतेगा उसने कर दिया, हम तो मानने वाले ही नहीं इलेक्शंस के। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। इन थेरी हम बड़ी अच्छी बात करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, चलो भाई इलेक्शन हो गए, फिर मान लो नहीं मानते हैं, फिर आपका 45 47 और दूसरे ये जो आपके जो लोग हैं ये बैठे हुए नीचे, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इनका कैरेक्टर आप देख लें। तो ये बेईमानी जो है ये कुट कुट के भरी हुई हमारे अंदर। और इसको अगर अगर मैं दोबारा अंडरलाइन, अगर डबल अंडरलाइन, कि अगर किसी ने ठीक करनी है तो एक ही आदमी है इस वक्त, जो कि जनरल आसिम है। अगर ये कर जाएंगे तो हिस्ट्री इनको अच्छे नामों से एक याद करेगी। हमने अब क्या पकड़ा, वो पुराना, पहले सिविलियंस को पकड़ते थे, अब हम मिलिट्री पर्सनल को पकड़ना शुरू हो गए। दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज, कहते हैं ना निप, वो कहते हैं निप इट इन द बड। बाद में क्या करना, बाद में सारे वो ये 6 जजेस की स्टेटमेंट भी आ जाएगी इनका। ओ भाई, जब हो रहा होता है उस वक्त गट दिखाओ ना, उस वक्त तो कोई बोलता कोई नहीं है। जब बाद में साल गुजर जाता है, 6-8 महीने, फिर सारे शेर बन जाते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि हमने अपने कैरेक्टर्स को ठीक करना है। मुबशर, हमारा कैरेक्टर बड़ा लूज कैरेक्टर है। इट इज अ टाइम अपॉर्चुनिस्टिक कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर को हमें ठीक करना है। वो कब करेंगे, कौन करेगा, मुबशर, वो आपके सवालों के अंदर ही चीजें पड़ी हुई है। पीजे, आपने बड़ी अच्छी बात
कहीं के इलेक्शन अगर करवा भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि तमाम पार्टीज उसे रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लेंगी। पिछले दिनों एक यूएनडीपी की यहाँ पे कंसल्टेशन थी, मैं भी उसका हिस्सा था, और वहां पे पॉलिटिकल फोर्सेस के नुमाइंदगान भी आए। नतीजा यही निकला कि अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जेन्युइन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं तो हमें कम से कम 3 से 5 साल का अरसा दरकार है। अगर आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जंगल से निकलना चाहते हैं, और उससे पहले सबसे अहम बात जो जरूरी है वो ये है कि लेजिस्लेशन अगर हो तो ऐसी हो जिसपे तमाम पार्टीज मुत्तफिक हों, जो कि अभी हमें पॉसिबल नहीं लगता। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर केयर टेकर, अगर इमरजेंसी लग जाती है और कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है और मोहसिन नकवी साहब को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो उसका पर्पस जो है वो क्या मुल्क की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल को बेहतर करना होगा या सिर्फ एक्सटेंशन होगा? क्योंकि जहां तक मोहसिन नकवी साहब के हवाले से है तो पीटीआई की जो लिस्ट है, हिट लिस्ट जिसे हम कहते हैं, पॉलिटिकल हिट लिस्ट, उसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम तो सरे फहरिस्त है। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं तो पीटीआई का तो मसाइल दुगने हो जाएंगे उस सूरत हाल में। तो उनको इंस्टॉल करने का मतलब तो सिर्फ एक्सटेंशन होगा। तो क्या आप नहीं समझते कि मोहसिन नकवी साहब को इंस्टॉल किए बगैर भी एक्सटेंशन का काम लिया जा सकता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी ये काम कर सकते हैं और वो हमेशा ऐसे कामों के लिए रजाकाराना तौर पे अपनी खिदमत पेश करते हैं। अब मुबशर वो टाइम नहीं रहा। नवाज शरीफ विल नॉट गो फॉर द एक्सटेंशन, लेट मी टेल यू दैट। नवाज शरीफ विल नॉट। और अगर शहबाज शरीफ इस तरह की कोई काम करेंगे तो दैट विल बी अ क्लियर कट ऑफ बिटवीन द टू ब्रदर्स। सो शहबाज वही काम करेंगे जो नवाज शरीफ उनको कहेंगे। नाउ एट द एंड ऑफ द डे इसके दो पहलू हैं। अगर वो कह दें कि हाँ भाई तुम हमारे साथ सही तरह चलो, भाईचारे के साथ चलो, देन दैट रिमेन्स अगेन टू बी सीन। लेकिन कहते सब यही हैं। नवाज शरीफ ने भी 5 चीफ्स बनाए हैं और पांचों ने फिर आपको उड़ा दिया आगे से, आपको पता ही है। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि ये जो हम मोशन का नाम ले रहे हैं, मोशन एक बफर, एक जोन होगा। वो एक बफर जोन है जिस बफर जोन के अंदर एज इज एंड व्हेन इज नीडेड रिक्वायर्ड will be the situation. But in the meantime, the guarantee for the extension, if there is an extension, which again is going to cause a commotion in the army, because याद रखें कि आसिम जो है, he is a very capable man, there is no question about it. जरूरी नहीं है कि पीएमए से ही आए तो वो capable होंगे। वो ओटीसी से बाहर से अगर आते हैं, लेकिन जो एक ओल्ड बॉयज कमरादरी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पीएमए से नहीं है और इनको एक्सटेंशन भी मिल गई है, सो क्या हम फौज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सो देयर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन दैट। तो इन स्कूल्स ऑफ थॉट्स के अंदर वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है और एक पार्टी इंटरेस्ट क्या है। विल जनरल आसिम बी ए पार्ट ऑफ अ पार्टी? आई डोंट थिंक सो। बट अगर उनको मैनिपुलेट किया जाएगा जिस तरह हमने पुराने जनरल्स को किया और फिर बाद में हम उनको गालियां देते हैं और उनको इन पे इल्जामात लगाते हैं, तो वो भूल गए जब आप इनको यू नो इनको आप अकोमोडेट कर रहे थे और इनको आप कह रहे थे कि आप हमारे साथ चलो। भाई क्यों? द क्वेश्चन इज, हम बड़े नाफरामोश लोग हैं जो फौज को इस्तेमाल भी करते हैं और फौज को बदनाम भी करते हैं हम लोग। तो इस चीज से आई थिंक ये अब जनरल साहब पे ये मुयसर है कि वो क्या ये लाइन अख्तियार करेंगे, क्या नहीं करेंगे। टाइम तो बहुत थोड़े रह गया है, लेकिन मुल्क ने तो चलना है ना मुबशर। कई जनरल्स आएंगे, कई जनरल्स जाएंगे, कई वजीर आजम आएंगे और ये वो चलते रहेंगे। हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म सोलिडिटी और अपने सिस्टम को सोलिडिफाई किस तरह करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि आपका, वेदर आई लाइक इट और यू लाइक इट और एनीबॉडी लाइक्स इट और नॉट, आपका एक पॉलिटिकल लीडर, आपने उसको बंद किया हुआ है। और वो एक रिजेंटमेंट, आपकी रिजेंटमेंट, पब्लिक रिजेंटमेंट और इंटरनेशनल रिजेंटमेंट बढ़ रही है। ये कितनी बढ़ती है, कब तक बढ़ती है, कहां तक इसकी पिनकल होता है, वो आपको एक वक्त ही बताएगा। लेकिन इसको प्रीमेच्योर है कि मैं ही कह दूं नहीं जी वो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि हमारी जो डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक एक लाइन है, क्या ये कितनी डीप है, कितनी इसकी सस्टेनेबिलिटी है। और ये हम क्रिटिसिज्म जो लेते हैं, इसके इन रिटर्न हम क्या करेंगे? फायर वॉल्स डाल देंगे, एक लॉकडाउन कर लेंगे। आपने अभी अपने प्रोलॉग में ही कहा, एक ऑर्डिनरी सा प्रोग्राम हमारा वो चल नहीं सका बिकॉज आप ये इंटरनेट स्लो हो गया था।
हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम नुकसान उठा रहे हैं सिंपली बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी शोर कर रही है। और ये पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी आएंगी जाएंगी, आपने शेयर बनना है, आपने इनको काउंटर करना है, आपने डिफेंसिव पे नहीं जाना। ये क्या हो गया, इंटरनेट बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, इसको ईसीएल पर डाल दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट। आपने खेलना है अवाम के ऊपर। अवाम तंग आ गई है, बहुत तंग आ गई है। महंगाई आप देख लो कितनी हो गई है, अब क्या करें। इनफैक्ट गवर्नमेंट के अंदर कई वज़रा हैं, मैं नाम ले सकता हूं, वो कहते हैं यार हम क्या करें, खुदा की कसम फंसे में हैं। सो बेसिकली इस आदमी को निकालो बाहर, इसको बिठाओ। अगर इसमें अकल नहीं आ रही है कि मैंने आपसे बात नहीं करनी है, इसको जबरदस्ती बिठाओ। इसका कोई काम नहीं है फौज के साथ बैठ के बात करने का, क्योंकि फौज का रोल पॉलिटिकल सर्कल्स में नहीं है। एंड आई एम श्योर ये जो आर्मी अभी कह रही है हमने आपसे बात नहीं करी है, आई एग्री विद देम, आई टोटली एग्री विद देम। ही शुड बी टॉकिंग टू हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज, जहां डे टू डे एंड मोमेंट टू मोमेंट आपकी डिबेट्स होती है असेंबली में, सेनेट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली। आपने इस चीज को आगे एक्टिवेट करना है, बल्कि रीएक्टिवेट करना है। And I think that is the way forward, Mubashir. Otherwise, we are not in a deadlock, but in a headlock. बिल्कुल ऐसा ही है पीजे। मैं कंक्लूडिंग पे जाते हुए ये कहूंगा कि 70 साल में हमने देखा कि हर अदारा, पॉलिटिशियन समेत, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस समेत, प्रेसिडेंशियल ऑफिस समेत, तमाम अदारों ने अपनी अपनी लाइन को क्रॉस किया। यहाँ पे वो प्लेटो का जो जस्टिस सिस्टम है, जिसमें वो उसने ये आइडिया पेश किया था कि 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आर्मी, जुडिशरी और मुकन्ना यानी लेजिस्लेचर। इन सब को अपनी अपनी हदूद में काम करना चाहिए। हदूद वो जो कॉन्स्टिट्यूशन या कोई डॉक्यूमेंट या कॉविनेंट आपको देता है। तो क्यों ना एक दफे इस बात को भी ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि 77 बरस में तो हमने देखा हर जानिब से अपनी अपनी लाइंस क्रॉस हुई। क्यों ना एक दफे हम मिलके ये ट्राई कर लें कि जिसका जो रोल कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है उस रोल के मुताबिक काम कर लें, वो जुडिशरी हो, आर्मी हो या पार्लियामेंट हो। तो एक तजर्बा, हमारी सियासी तजर्बागाह जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ऐसा भी हो जाना चाहिए। आप लेकिन मुबशिर आपने प्लेटो का जिक्र किया, यहाँ पोठवार प्लेटो से कोई बाहर नहीं निकल रहा, तो ये क्या करेंगे? ये पोठवार प्लेटो से बाहर निकले फिर जो आप बात कर रहे हैं फिर होगी। ये नहीं निकलते मायोपिक थॉट्स। वो पीजे ने प्लेटो द फिलोसोफर को पोटोआर प्लेटो से यानी जमीन सतह मुर्तफा से वो कर दिया। खूबसूरत कहा पीजे। लेकिन बात वही है कि हमें सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि दोबारा हर अदारे को अपनी अपनी पोजीशन को रिविजिट करना पड़ेगा। और अगर तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट्स है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, बुक है, जिसके तहत आपने पाकिस्तान को चलाना है, जिसके तहत आपने यहाँ का इंतजाम इंसलाम रखना है बाकायदा तरीके से, तो फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। और यही मुल्क के लिए। जी पीजे। मैं यही कहूंगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़े। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते हैं कि बंदे उधर लेके आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सब कुछ हो जाएगा। दैट्स आवर वे ऑफ थिंकिंग, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्रीड। और यही है कि यहाँ पे जो है हम ताकत के बल पे अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। ताकत के बल पे अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिश करते हैं। और एक कल्चर ऐसा डेवलप हो रहा है कि जिसके मसल्स हैं वही सरवाइव करेगा इस मुआशरे में। और तमाम अहम जो सरकारी ओहदों पे बैठे हैं, बशमूल आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब का फर्ज ये है कि मुल्क में एक ऐसा माहौल कायम करें जिसमें एक आम आदमी भी सरवाइव कर सके। ये आज का प्रोग्राम था नाजरीन। और पीजे ने इसमें एक बड़ी खबर दी कि अगर कोई सेटअप आया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भी मिल सकता है, ताकि अगर कोई एक्सटेंशन का मामला जेर गौर है तो उसमें आसानी पैदा हो जाए। बहुत बड़ी खबर दी पीजे ने। और प्रोग्राम पसंद आए तो इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और पीजे को इजाजत दीजिए। अल्लाह।